नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग अपने मैथ के 4th चैप्टर के जो एक्सरसाइज है 4.1 इनके क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो यानी कि फॉर्मूला का वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर आप देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अपने इस एक्सरसाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, तो हमें इसमें क्या क्या चेक करना पड़ेगा। पहला चेक करना पड़ेगा कि इस इक्वेशन का पावर जो है वो 2 होना चाहिए। मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अगर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और 2 नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और ये चेक करने से पहले हमें इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर है? इस फॉर्मेट में नहीं है। देखिए यहाँ पे इक्वल टू के बराबर में आपका 0 नहीं है, तो इसका 0 हम लेके आते हैं। अब ये देखिए LHS में दिया हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करना पड़ेगा। और a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ब्रेक कीजिए इसको, x को a मान लीजिए और 1 को b मान लीजिए, और ब्रेक करेंगे तो ये होगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल टू 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2x, और 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -6। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू एक्स इंटू 1 हो जाएगा 2x इक्वल टू 2x माइनस 6। अब ये जो 2x माइनस 6 है इसको आप LHS में उठा करके ले आइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और ये 2x LHS में आएगा तो -2x, और ये जो -6 है वो भी LHS में आएगा तो ये +6, और RHS में बच जाएगा 0। अब क्या क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब ये 2x एक प्लस में और एक माइनस में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास बच जाएगा कितना? प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को देखें तो इसका मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है। मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। तो ये हमारा जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। सॉल्व कीजिए। इक्वल टू में 0 लेके आना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 को और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, -2 को और -x को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2x। अब ये जो -6 और 2x है इसको उठा करके LHS में ले आइए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब -6 को LHS में लाएंगे तो +6, और प्लस 2x को LHS में लाएंगे तो -2x, और RHS में बच जाएगा 0। क्या सॉल्व हो रहा है? तो एक्स स्क्वायर -2x और -2x को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4x और प्लस का 6 इक्वल टू 0। अगर इसको भी देखें हम लोग तो इसका मैक्सिमम जो पावर है वो आपके पास 2 है। मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। तो ये भी आपका जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है? नेक्स्ट है आपके पास x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। मल्टीप्लाई कीजिए। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर, x को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का x, -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -2x, -2 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 इक्वल टू x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 3x, -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -x, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3। अब ये जो भी आपके पास RHS में है सबको उठा करके LHS में ले आइए।
तो आज एलसीएम से पहले था क्या, उसको लिख लेते हैं। ये था आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2। एक्स स्क्वायर को अगर हम एलएचएस में ले आएंगे तो जगह माइनस का एक्स स्क्वायर, 3x को ले आएंगे तो माइनस का 3x, माइनस x को लाएंगे तो प्लस x, और माइनस 3 को लाएंगे तो प्लस 3, और यहाँ बच जाएगा 0। क्या कोई सॉल्व हो रहा है? देखिए यहाँ पे तो अब देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस में और ये एक्स स्क्वायर माइनस में, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या क्या, x माइनस 2x, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x माइनस 2। अब इन दोनों सॉल्व करें, माइनस 3x और प्लस x, ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। माइनस x और माइनस 2x माइनस 3x, माइनस 2 और प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी आपको जो इक्वेशन दिया था तो सॉल्व करने के बाद इतना इक्वेशन बचा। अब देखते हैं हम इस x का पावर जो है वो 1 है, तो मैक्सिमम पावर कितना होगा इस इक्वेशन का 1। लेकिन हमें ये क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इसका जो इक्वेशन है इसका मैक्सिमम पावर कितना आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था। तो क्या 2 है? ये नहीं है। कितना इसका मैक्सिमम पावर है? 1 है। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ये आपका क्वाड्रेटिक नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। लिखिए x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, x को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x, माइनस 3 को प्लस 2x से माइनस 6x, माइनस 3 को प्लस 1 से माइनस 3 इक्वल टू x को x से x स्क्वायर और x को 5 से, यह आ जाएगा 5x। इन सब RHS वाले को उठा करके LHS में ले आइए तो क्या मिल रहा है हमें मिल रहा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3। एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस 5x भी इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 5x बराबर में 0। अब देखिए 2x स्क्वायर यहाँ है और माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा तो ये बच जाएगा x स्क्वायर प्लस x और माइनस 6x। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5x और माइनस का 5x यहाँ पे, तो टोटल कितना आ गया, माइनस का 10x, माइनस का 10x, और माइनस 3 के साथ कोई नंबर नहीं है तो माइनस 3 सेम टू सेम हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को देखिए अगर हम, तो इस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है, तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। सॉल्व करें, 2x को x के साथ सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर, 2x माइनस 3 ये हो गया माइनस 6, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस x, माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस का 3 इक्वल टू x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 1 माइनस x, 5 इंटू एक्स प्लस का 5x, और 5 इंटू माइनस 1 माइनस का 5। अब इस x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5 को उठा करके RHS में LHS में ले आइए तो क्या हो जाएगा, LHS में लाने के बाद ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3, LHS में इतना था छोड़ दिया। अब x स्क्वायर LHS में आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, माइनस x आएगा तो प्लस x, प्लस 5x आएगा तो माइनस 5x, और माइनस 5 आएगा तो प्लस का 5। सॉल्व होने लायक कोई है? देखते हैं। 2x स्क्वायर में x स्क्वायर को घटाएंगे तो ये बचेगा आपका x स्क्वायर, माइनस 6x और माइनस x, माइनस का 7x, माइनस का 7x, और ये जो देखिए यहाँ पे ये माइनस x है और ये प्लस x है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब कौन बचा, तो माइनस 6x और माइनस 5x, माइनस 6x और माइनस 5x, ये हो जाएगा माइनस का 11x,
ये +3 और +5 तो प्लस का 8 और इक्वल टू में 0, यहाँ भी इक्वल टू में 0 छूटा हुआ था, इक्वल टू में 0। ये मेरा फाइनल इक्वेशन आ गया। इस फाइनल इक्वेशन में आप देखेंगे अगर तो इसका भी मैक्सिमम जो पावर वो कितना है 2 है। तो ये जो एक्सप्रेशन है आपके पास ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। क्लियर था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। x² + 3x + 1 इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। तो ये जो RHS x - 2 का होल स्क्वायर ये आपके फॉर्मूला पे ब्रेक होगा। किस फॉर्मूला पे? तो a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे। और ये होता क्या है? तो a² + b² - 2ab यानी x - 2 का होल स्क्वायर। a की जगह x रखेंगे, b की जगह 2 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे क्या, a की जगह x रखेंगे तो x², b की जगह 2 रखेंगे तो 2² - 2 × x × 2 इतना आएगा हमारे पास। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा ये होगा आपके पास x² + 3x + 1 इक्वल टू x का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 × x × 2। ये हो गया x² + 3x + 1, x का स्क्वायर हो जाएगा x² + 4 - 4x। अब ये जो RHS है x² + 4x - 4 इसको उठा के LHS में ले आइए तो क्या मिल रहा है हमारे पास? वो मिल रहा है x² + 3x + 1, x² आएगा तो -x² - 4 और ये प्लस 4x, x² प्लस में और यहाँ x² माइनस में, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस का 3x और प्लस का 4x ये हो जाएगा 7x, प्लस का 1 और माइनस का 4 ये हो जाएगा माइनस का 3 इक्वल टू में 0। अगर आप ये फाइनल इक्वेशन को देखें तो इसका मैक्सिमम पावर जो है वो 1 है, मैक्सिमम पावर 1 है। क्या इसका मैक्सिमम पावर 2 है? नहीं है। तो जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था x² + 3x + 1 इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा, यानी कि नो। क्लियर था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहा है x + 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x × x² + 1 का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा आपका a + b के होल क्यूब पे, a + b का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a³ + b³ + 3ab × a + b। और जो आपको तोड़ना है वो तोड़ना है x + 2 का होल स्क्वायर, सॉरी हाँ होल क्यूब। तो यानी a की जगह रखेंगे हम x और b की जगह रखेंगे हम 2। तो यहाँ पे हम रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। आइए यहाँ सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। यहाँ रखेंगे हम क्या, ये हो जाएगा आपके पास a³ + 2 का क्यूब प्लस 3 × ab यानी 3 × x × 2 × a + b यानी x + 2 इक्वल टू 2x × x² - 1। x का क्यू हो जाएगा x³, 2 का क्यू हो जाएगा 8 प्लस 3 × x × 2 ये आ गया आपके पास 6x × x + 2 इक्वल टू 2x में x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2x³ और 2x में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -2x। अब इन सारे को जो LHS में है, सॉरी RHS में जो दिया हुआ है इसको LHS में ले आइए, ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा x³ + 8। यहाँ देखिए 6x को अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बस 6x² और 6x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12x। अब ये 2x³ को उठा के हम LHS में ले आए तो माइनस का 2x³ और इस 2x को उठा के ले आए तो प्लस का 2x और RHS में बच जाएगा 0। क्या कोई सॉल्व हो रहा है? देखते हैं। x³ में से माइनस का 2x³ घटेगा तो ये बचेगा माइनस का x³। क्लियर है? प्लस का 8 कोई और नंबर है? नहीं है, तो ये हो जाएगा प्लस का 8। 6x² है कहीं? नहीं है, तो ये भी हो जाएगा 6x² और प्लस का 12x और प्लस का 2x ये हो गया प्लस का 14x। तो ये जो इक्वेशन आया है इस इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो
तो जो मैक्सिमम पावर उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना। तो मैक्सिमम पावर इसका कितना आया है 3। चाहे तो अब लिख सकते हैं, समझा देते हैं, इसका कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि हम इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन का मैक्सिमम पावर आ गया 3, और हम ये जब 3 आ गया है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, क्वाड्रेटिक तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब सीख लीजिए थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। तो सबसे पहले जो मैक्सिमम पावर है वो लिख लेते हैं, यानी माइनस का एक्स क्यू, क्यू के बाद कौन सा पावर आएगा स्क्वायर वाला, तो प्लस का 6x स्क्वायर, इसके बाद कौन सा आएगा x वाला यानी कि 14x, इसके बाद कौन आएगा कांस्टेंट यानी कि 8 तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। क्लियर है। लेकिन आपको यहाँ तक पहुंचने का भी जरूरत नहीं था, आप यहीं से आप अंदाजा लगा लेते हैं कि ये जो इसका मैक्सिमम पावर है वो 3 है, तो आपका हो जाएगा। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी देख कर पता लगा सकते हैं क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। जैसे यहाँ x का क्यू है तो एक्स क्यू तो आएगा ही, और x कहीं से खत्म नहीं हो रहा है, तो हम यही डायरेक्ट लिख सकते थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन वो कैसे आएगा, प्रैक्टिस करने से आएगा। तो ये फर्स्ट टाइम है आपका, तो इसलिए आपका आप लोग बना करके देखिए, बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको शॉर्ट में बनाना भी आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। आरएचए जो आपका है वो है आपके पास a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मूला पे ब्रेक होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। हमें ब्रेक किसको करना है, x माइनस 2 के होल क्यूब को। तो x जो है a जो है आपका वो x हो जाएगा और b जो है आपका वो 2 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला पे आप रख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए सीखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, एलएचएस दिया हुआ है आपका एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ऐसे तो फॉर्मूला लगेगा तो ये हो जाएगा x का होल क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 2। क्या क्या मिल रहा है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब 8 माइनस 3 गुने एक्स गुने 2 माइनस का 6x गुने एक्स माइनस 2 और एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो जगह माइनस का 6x स्क्वायर माइनस 6x से माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 12x। अब ये जो RHS है इन सब को उठा करके आप LHS में ले आइए तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। एक्स क्यू आएगा इधर तो माइनस एक्स क्यू माइनस 8 आएगा तो प्लस 8 माइनस 6 आएगा तो प्लस 6x स्क्वायर और प्लस 12 आएगा तो माइनस का 12x इक्वल टू बच जाएगा 0। आप देखिए अगर हम तो एक्स क्यू है और यहाँ पे भी एक्स क्यू है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचा, माइनस का 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है 6 का एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर और 6x स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 2x स्क्वायर माइनस x और माइनस का 12x, ये आएगा माइनस का 13x प्लस का 1 और प्लस का 8, ये आएगा प्लस का 9 इक्वल टू 0। अब इस फाइनल इक्वेशन को देखें तो इसका मैक्सिमम पावर आ रहा है 2, इसलिए हमारा जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ था ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और इसका आंसर हो जाएगा यस। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है इसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख देना है, इसको सॉल्व नहीं करना है। क्लियर है। तो क्या क्वेश्चन बोला है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। कोई एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। प्लॉट का लेंथ जो है वो ब्रेथ के दुगने से एक ज्यादा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें उस प्लॉट के लेंथ और ब्रेथ निकालने की जरूरत है। क्या कह रहा है,
कह रहा है जैसे ये हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेथ, और इसको क्या बोलेंगे, लेंथ। ये है आपके पास ब्रेथ, और ये नीचे वाला आपके पास है लेंथ। अगर हम इस ब्रेथ को x मान लेते हैं, ब्रेथ को x मानते हैं, क्वेश्चन के पास चलते हैं, तो बोला द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ जो है ब्रेथ के दुगने से एक ज्यादा है, तो ये आपका जो ये लेंथ आ जाएगा वो आ जाएगा 2x + 1 आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो लिखेंगे कैसे इसको, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू x मीटर। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 2x + 1 मीटर, 2x + 1 मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया जो है वो 528 मीटर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 528। अच्छा, एरिया होता कितना है, तो एरिया जो होता है वो आपका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ आपके पास आ गया 528। लेंथ हम ऊपर देखिए, लेंथ कितना है 2x + 1 और ब्रेथ कितना है x इक्वल टू 528। अब 2x को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आगे पास 2x² + 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो +x इक्वल टू 528, और 528 को LHS में ले आइए तो 2x² + x - 528 इक्वल टू 0, और ये आपका जो है वो इसका आंसर है, क्योंकि हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ही लाकर छोड़ देना है, इसे सॉल्व नहीं करना है, तो ये हमारा जो होगा वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आपके पास है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। बोलता है 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, 2 लगातार पॉजिटिव इंटीजर जो है उनका जो प्रोडक्ट है वो 306 है, फाइंड द इंटीजर। लगातार जैसे कहने का मतलब है अगर एक नंबर 5 है तो उसके बाद नंबर कितना होगा 6 हो जाएगा, ये मेरा क्या है लगातार है ना। तो हम 5 को x मान लें, ठीक है, तो इस 6 को हम लिख सकते हैं ना 5 + 1, और 5 को क्या माने थे x माने थे, x + 1। तो यानी जब भी हमको लगातार मानना होगा तो हम एक को x मानेंगे, दूसरे वाले को x + 1 मानेंगे। अगर तीसरा मानना होता तो हम x + 2 मान लेते, चौथा मानना होता तो x + 3 मानते हैं, यानी कि एक एक करके हम इसको बढ़ते जाते हैं। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे हम, लेट 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलता है प्रोडक्ट जो है उसका 306 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल टू 306। फर्स्ट नंबर कितना है हमारे पास x है, सेकेंड नंबर है x + 1 इक्वल टू 306। x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², x में +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +x इक्वल टू 306, और 306 को LHS में ले आएंगे तो x² + x - 306 इक्वल टू 0, और यही आपका आंसर होगा। x² + x - 306 ये आपका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ जो है रोहन से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वुड यू लाइक टू फाइंड द रोहन्स एज।
तो दो लोग हैं अपने पास, एक रोहन की मदर है और दूसरा रोहन खुद है। क्या बोल रहा है कि रोहन की माँ जो है रोहन से 26 साल बड़ी है। कितनी बड़ी है? 26 साल बड़ी है। तो अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो अगर रोहन की एज को हम x मान लेते हैं तो रोहन की माँ का एज हो जाएगा x प्लस 26। और क्या बोला? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। इसकी माँ का एज कितना हो जाएगा? x प्लस 26 प्लस 3 यानी कि x प्लस 29। कितना आ जाएगा? x प्लस 29। और रोहन का एज कितना हो जाएगा? x प्लस 3। तो बोलता है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो 360 है, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए? 360 आना चाहिए। ये क्वेश्चन बोल रहा है। क्लियर आता है? चलिए इसको लिखना सीखते हैं। क्या बोला जा रहा है? एट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, लेट एज ऑफ रोहन इक्वल टू x ईयर एंड एज ऑफ हिज मदर इक्वल टू x प्लस 26 ईयर। बोलता है क्वेश्चन में क्या? 3 ईयर फ्रॉम नाउ। तो इसको लिख लेते हैं आफ्टर 3 ईयर एज ऑफ रोहन, 3 ऐड हो जाएगा यानी x प्लस 3 ईयर, एज ऑफ हिज मदर, इसमें भी 3 ऐड हो जाएगा, x प्लस 26 पहले से था, 3 हम इसमें ऐड कर दिए तो ये आ गया x प्लस 29 ईयर। हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास कि उनके 3 साल के बाद जो एज होगा वो कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो कितना कितना एज आया है? एक का है x प्लस 3 और एक का है x प्लस 29। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आना चाहिए 360। क्या क्या आना चाहिए? x प्लस 3 को और x प्लस 29 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए हमारे पास 360। मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए x को अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, x को अगर हम 29 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 29x, 3 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3x, और 3 को 29 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 87 इक्वल टू 360। और x स्क्वायर 29 को और 3x को ऐड करेंगे तो ये आएगा आपके पास 32x प्लस 87 माइनस का 360 RHS में था उसको LHS में ले आएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। अब क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस 32x, 87 में से माइनस का 360 माइनस करेंगे तो ये बचेगा माइनस का 273 इक्वल टू 0। यानी कि हमारा फाइनल आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। क्लियर है तक? क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है और ट्रेन travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. बोलता है कि एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर का डिस्टेंस एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करती है। अगर उस ट्रेन का स्पीड 8 किलोमीटर पर घंटा कम होता तो उसको 3 घंटे कम समय लगते पहले की समय की अपेक्षा, तो उस ट्रेन का स्पीड कितना होगा? तो अगर हम इस ट्रेन के स्पीड को अगर हम s मान लें, स्पीड को कितना मान लें? s मान लें, और इसका डिस्टेंस दिया हुआ है 480 किलोमीटर, तो हम टाइम यहां से निकाल सकते हैं। टाइम कितना निकाल सकते हैं? तो डिस्टेंस बाय स्पीड
डिस्टेंस है अपने पास 480/s। क्लियर है? तो बोलता है कि अगर इसका स्पीड जो है 8 किलोमीटर कम होता तो नया स्पीड कितना होता? नया स्पीड होता है इसका x-8, लेकिन डिस्टेंस तो वही रहता 480 किलोमीटर। तो यहाँ टाइम कितना हो जाता? टाइम फिर से इस केस के लिए होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, और इस बार डिस्टेंस है 480 और स्पीड है आपके पास s-8। अब आगे पढ़ते हैं। इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर 8 किलोमीटर कम होता है स्पीड तो जो समय लगा है ये वाला 480/s-8, ये समय इस पहले वाले समय से 3 ज्यादा है। असली क्या बोला जा रहा है कि इस समय से ये वाला समय जो है आपका ये 3 ज्यादा है, ये समय आपका 3 ज्यादा है 480/s-3 वाला। तो जो पहले वाला समय है 480/s और ये रहा के पास नया वाला 480/s-8। ये 480/s-8 जो है पहले वाले से 3 ज्यादा है। पहला क्या है? ज्यादा, 3 ज्यादा है। तो इसमें से अगर हम 3 घटा लें तो इसके बराबर आ जाएगा और ये हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा। बन जाएगा ना? बन जाएगा। तो जो इसको लिखना सीखे, यहां तक किसी को दिक्कत है समझने में? क्वेश्चन समझ चुके हैं क्या कह रहा है? अब इसको लिखते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू s km/h and distance equal to 480 km. So time taken equal to distance by speed and distance है आपके पास 480/speed। ठीक है? नेक्स्ट, when speed of train decreases by 8 km/h, तो यहां से हम निकाल लेंगे न्यू स्पीड। न्यू स्पीड कितना हो गया? तो ये हो गया s-8 km/h और डिस्टेंस कितना है आपके पास? डिस्टेंस तो आपके पास उतना ही है 480 किलोमीटर। सो न्यू टाइम टेकन इक्वल टू डिस्टेंस बाय न्यू स्पीड इक्वल टू 480/s-8। अब हमने पीछे सीखा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या सीखा था कि 480/s-480/s-8 इक्वल टू -3। क्लियर? ये सीखा था। अब इसका हम एलसीएम निकाल लें अगर हम, तो s इंटू s-8, ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बचेगा आपके पास 480 इंटू s-8 माइनस 480 इंटू s इक्वल टू -3। ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, 480 में s से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 480 इंटू s। क्लियर है? माइनस 480 में 8 से मल्टीप्लाई करें तो 0 8 64 के 4 से 6 और जो 32 6 38 3840 माइनस 480s डिवाइड बाई, नीचे जो s को s से मल्टीप्लाई करेंगे तो s स्क्वायर और s को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8s इक्वल टू -3। अब आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे तो 480 इंटू एस और -4 इंटू एस ये बराबर है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर में क्या बच गया आपके पास? ऊपर में बच गया माइनस का 3840 डिवाइड बाई एस स्क्वायर -8s इक्वल टू -3।
ये बचेगा। अब माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 से इसको करेंगे हम तो 3 से हो जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 8 और 0। क्या बचा हमारे पास एस स्क्वायर माइनस 8s इक्वल टू 1280। एस स्क्वायर माइनस 8s को इधर जो कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इस साइड तो एस स्क्वायर माइनस 8s इक्वल टू 1280। अब इस 1280 को इसको LHS में ले आएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस 8s माइनस 1280 और यही आपका जो है फाइनल आंसर है। क्लियर यहाँ तक? तो ये जो आज आपका वीडियो था एक्सरसाइज 4.2 का वो समाप्त हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।